हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम दो क्लासें इतिहास की कर चुके हैं। एक तो हमने करी थी जिसमें हमने हिस्ट्री के सोर्स के बारे में चर्चा की थी, और दूसरी हमने क्लास की थी जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना था कि प्रागैतिहासिक काल था उसमें कैसे मानव का जन्म होता है, कैसे टर्सरी युग आया, कैसे आर्डोबिशियन युग आया, कैसे प्री पैलियोजोइक युग आया। तो ये हमने दो क्लासें आपकी देख ली। उसमें बहुत कुछ हमने पढ़ा था जो मैं यहाँ पे आपको मतलब नहीं बता सकता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो आप लोग वो क्लास देख लेना, फिर ये क्लास देखना, तब आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाषाण काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पाषाण काल ये आपका क्या है, ये भी प्रागैतिहासिक काल ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या है पत्थर के आधार पे, पाषाण के आधार पे ये काल पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपके क्या दिए हैं, तीन आपके काल दिए हुए हैं। एक आपका क्या है पुरा पाषाण काल है, एक आपका मध्य पाषाण काल, और एक आपका नव पाषाण काल। ये तीन आपके काल दिए हुए हैं। और ये दोस्तों क्या है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा था, क्योंकि जो काम पुरा पाषाण काल में हो रहे थे वो मध्य पाषाण काल में उनसे अच्छे डेवलपमेंट पे हो गया था। मध्य पाषाण के बाद कुछ और भी चेंज आया था, तभी उसको नवपाषाण काल बोला गया था। और ऐसा नहीं था कि जो नवपाषाण काल में चल रहा था वो पुरापाषाण काल से अब नहीं चल रहा था। पुरापाषाण काल का जो सिस्टम था वो भी नवपाषाण काल पे चल रहा था, और मध्य पाषाण काल की चीजें भी नवपाषाण काल में चल रही थी। तो एक दूसरे के जो ये मतलब जो काल है ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइम पीरियड दिखा देता हूँ। टाइम पीरियड क्या है, ये 5 लाख से लेके आपका 10,000 बीसी तक चला। ये 10,000 बीसी से आपका क्या चला, 8,000 बीसी तक चला। और ये आपका 8,000 से 6,000 बीसी तक चला नवपाषाण काल। इसी के बाद आपका क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का स्टार्टिंग होता है। हड़प्पा सभ्यता नवपाषाण काल के बाद, और नवपाषाण कालीन ही एक सभ्यता थी यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता, जहाँ पे लोगों ने मतलब बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करना सीखा था। अब हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, आप लोगों को बता देते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। पुरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा पुरा पाषाण काल। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं पुरा पाषाण काल में, ये चीजें हम जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या, पुरा पाषाण काल जो 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक रहता है। और ये जो था इसका जो टाइम पीरियड था ये हमने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पे इंसान क्या कर रहा था, यहाँ पे इंसान आपका क्या था, आखेटक था। आखेटक मतलब शिकारी था, चीजों को क्या है शिकार करके खाता था। जैसे कि किसी हिरन को मार लिया, किसी शेर को मार लिया, किसी भी जानवर को मार के उसको खाते थे। ये शिकारी थे, शिकारी जीवन था लोगों का। और ये क्या करते थे, शिकार के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। पत्थरों के इन्होंने औजार बना लिए थे, चापर, चापिंग, बिदारणी, ब्लेड, तछड़ी, बेदनी, खुरचनी, इस तरह के बहुत से इन्होंने औजार बना रखे थे। और वो आपके सारे के सारे पत्थर के औजार थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह के औजार वो थे। आप क्लास में बने रहिए, क्लास में ये क्लास पूरी आप देखिए, आपको मजा आएगा देख के कि आखिरकार क्लास में क्या क्या बताया जाएगा। तो गुफाओं में इंसान क्या था, रहता था, खाद्य संग्राहक भी था, मतलब खाद अपने खाने पीने की चीजों को इकट्ठा भी कर लेता था, लेकिन उतने लेवल पे नहीं करता था। लेकिन जब नवपाषाण काल आएगा तो चीजें बहुत ज्यादा मतलब डेवलप हो जाएंगी। और पशुपालन का ज्ञान नहीं था यहाँ पे, इंसान को पशु पालने का कोई भी नॉलेज नहीं था। और आग का तो ज्ञान था, लेकिन उसकी आग का क्या था, प्रयोग का ज्ञान नहीं था। आप लोगों को दिख रहा होगा कि आग का तो ज्ञान था, पर आग का प्रयोग का ज्ञान आप लोग उनको नहीं था। तो मध्यपुरा पाषाण काल में आपका ये चीजें आपकी चलती हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या चीजें चल रही थी। लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों को दिखा देते हैं कि इंसान कैसा था। इंसान इस तरह का आपका इंसान था। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक जानवर की, ये क्या है, एक तस्वीर है। ये इसको मार रहे हैं, उसकी खाल उधेड़ रहे हैं, और खाल उधेड़ने के बाद ये उसको क्या करेंगे, उसको भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पर भी एक पिक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं, एक जानवर को इन्होंने क्या किया है, जानवर को इन्होंने क्या कर लिया है, देखिए यहाँ पे इन्होंने जानवर को एक मार दिया है। और वो क्या कर रहे हैं, उस जानवर को मतलब देखो कैसे डंडे भाले, ये मतलब इन चीजों से, ये क्या थे, इनके हथियार थे, इनसे ये क्या इनको मार देते थे और उनका शिकार करते थे, और उन्हीं को भोजन के रूप में खाया करते थे। और भी इमेजेज हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये एक व्यक्ति, देखिए ये उसको खा रहा है मांस को, और ये देखो यहाँ पे इसने किसी जानवर को मार दिया है। तो ये लाइफ थी उस टाइम की।
ये कल्चर था। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे ये आग जल रही है, आग जल रही है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको पकड़ के इसको आग में ये क्या है ले जाएगा, और उसको जला के भून के फिर मतलब आग का इस्तेमाल इंसान करना सीख गया था। हालांकि उसको पता नहीं था ये आग है ये क्या है, लेकिन वो जानने लगा था कि ये क्या है, कि इससे चीजें जलती हैं और क्या हो जाती हैं, बाद में स्वादिष्ट होती हैं। तो और भी वो मतलब अपने अपने तरीके तौर तरीके अपनाने लगे थे, नई नई टेक्निक से जानवरों को मारना। तो ये चीज यहाँ पे चल रही थी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उस टाइम के जो स्थल थे वो आपके क्या थे। यहाँ पे देखिए, ये भारत का मतलब नक्शा है, और ये क्या है, दक्षिण भारत का यहाँ पे नक्शा दिया गया है। यहाँ पे न्यूमरे द्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। और ये क्या है, यहाँ पे गोदावरी, नासिक, ये ताप्ती, ये नदियां हैं। यहाँ पे ये कृष्णा नदी है, यहाँ पे कावेरी नदी है। ये आपका अतिरम है, जहाँ से रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने एक आपकी क्या हैंडेक्स खोजी थी, और रेमंड डार्ट ने भी एक क्या हैंडेक्स खोजी थी। तो ये क्या है, वो प्लेसेज हैं जहाँ पे लोगों को कुछ चीजें मिली हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे क्या चल रहा था। अब इसी आपके क्या था, यहाँ पे क्या क्या इस चीजें इस्तेमाल हो रही थी इस पाषाण काल में। इस पाषाण काल में क्या क्या हो रहा था, एक संस्कृति आई थी, कोर संस्कृति, एक फलक संस्कृति, एक ब्लेड संस्कृति। अब ये कोर, फलक, ब्लेड आपकी क्या है, ये संस्कृतियां हैं। अब इसको आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा था, इन दोनों संस्कृतियों में हेमयुग चल रहा था। मतलब चीजें क्या थी इस टाइम पे, बर्फ, मतलब काल कैसा था, यहाँ पे चीजें बर्फ थी। बर्फ मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी क्या थी, बर्फ से ढकी हुई थी, इसीलिए इसको हिमयुग बोला जा रहा था। और यहाँ पे जो कोर संस्कृति आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही थी कोर संस्कृति में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कोर संस्कृति में क्या क्या चल रहा था। तो कोर संस्कृति में क्या, चापर नामक हथियार चल रहे थे, चापिंग, बिदारणी। ये मैंने यहाँ पे इमेज बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसकी रियल इमेज आपको दिखाता हूँ। तो ये हथियार बनाने की कोशिश की, पत्थर आपका इस्तेमाल हो रहा था हथियारों को बनाने में। वो पत्थर कौन सा था, क्वार्टजाइट के पत्थरों का ये लोग इस्तेमाल करते थे। औजार जो थे ये आपके कहाँ से मिले हैं, मिर्जापुर से भी मिले हैं, भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं, जो कि नर्मदा नदी घाटी में है, और ये एमपी में पड़ती है। और जो यहाँ पे मतलब और जो स्थान, जैसे राजस्थान आपका हो गया, राजस्थान का आपका क्या है, डीडवाना मरुस्थल, महाराष्ट्र का नेवासा मरुस्थल, यूपी की बेलन नदी घाटी, यहाँ से ये सारे के सारे आपके क्या है, ये औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, ये संस्कृति वहां पे चल रही थी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये फलक संस्कृति। फलक संस्कृति में क्या था, ये जो आपके चापर, चैपिंग, बिदारणी थे, ये तो आपके चल ही रहे थे सारे के सारे हथियार। लेकिन यहाँ पे नए हथियार आ गए थे, खुरचनी, बेदनी, तछड़ी, ये नए औजार यहाँ पे इस्तेमाल किए जाने लगे थे। और यहाँ पे जो पत्थर था, वो क्वार्टजाइट का भी पत्थर इस्तेमाल हो रहा था, ब्लंट का पत्थर इस्तेमाल हो रहा था, और जेस्पर एक नई मतलब एक चीज आ गई थी। तो इन चीजों के ये पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मानव खोपड़ी हथनौरा से प्राप्त हुई है, जो कि आपकी क्या है, एमपी में पड़ती है। मानव की खोपड़ी आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है, हथनौरा से आपकी प्राप्त हुई है, जो आपकी क्या है, एमपी में पड़ती है। और स्थल आपके क्या है, एक आपका क्या है स्थल, नेवासा है आपका स्थल, एक आपका क्या है, चिरकी है, एक आपका क्या है, हथनौरा। ये आपके क्या है स्थल आपको देखने को मिलते हैं कौन सी, फलक संस्कृति में। अब उसके बाद एक नई संस्कृति आई थी, जिसको हम बोलेंगे ब्लेड संस्कृति। इस ब्लेड संस्कृति में क्या हुआ था कि एक और औजार आ गया था, ये आपके खुरचनी, बेदनी, तछनी, ये तो चल ही रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक नया औजार आ गया था, क्या, ब्लेड नामक औजार आ गया था यहाँ पे। कौन सा औजार आ गया था, ब्लेड नामक औजार आपका यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा था। और ये ब्लेड कैसा था, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो हथियार है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे पत्थर क्या था, पत्थर आपका वही क्वार्टजाइट, फ्लैंट, जेस्पर, ये पत्थर आपके इस्तेमाल हो रहे थे। यही आधुनिक मानव का विकास होता है। आधुनिक मानव का जो विकास होता है वो आपका यहीं से शुरू होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमयुग समाप्त हो चुका था। और जबकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या था, हिमयुग, दोनों जगह आपका क्या था, हिमयुग चल रहा था, यहाँ हिमयुग समाप्त हो चुका था। और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि जो औजार थे वो किस तरह के थे। ये आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये आपके क्या थे औजार। ये आपका क्या था, बेदनी थी, जिसको पॉइंट भी बोलते थे। खुरचनी को आपका क्या बोलते थे, क्रेपर बोलते। खुरचनी मतलब इससे
खाल फाल उधेड़ने में मतलब काम आती थी, मतलब खुर्च देते थे, इससे खुर्चनी क्या थी, खुर्च, स्क्रेपर, स्क्रेप कर देते थे ये लोग। और ये आपका क्या था, एक हथियार ये भी आपका था। इसमें ये इसको क्या बोलते थे, इसको आप लोग बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, तछड़ी बोलते थे, ब्यूरिन या फिर इसको बोलते थे। ये देखिए किस तरह का आपका हथियार है। और ये भी क्या है, शिकार करने के लिए इस्तेमाल होता था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ ये हथियार, ये क्या थे, ये आपके क्या थे, ये अभी जो मैंने बताया था ब्लेड संस्कृति, ये था आपका वो ब्लेड, जिसमें क्या है, ये ब्लेड की तरह आपको दिख रहा होगा कि ब्लेड की तरह ये क्या, इसके क्या है वो निकले हुए हैं। और ये सारे के सारे क्या है, ये ब्लेड ही हैं। अब इनसे जानवरों को मतलब फेंक के मार देते थे, किसी भी तरह से उनका क्या कर लेते थे, वो शिकार किया करते थे, किसी भी तरह से उनको क्या करना था, शिकार ही करना था। तो ये आपके क्या थे, औजार थे, और इन्हीं से वो शिकार किया करते थे। अब बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या है, 10,000 से लेके 8,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। अब यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका क्या था, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। पशुपालन का लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे, पशुपालन। और पशुपालन यहाँ पे स्टार्ट तो हो ही गया था, जो कि आपका पुरापाषाण काल में नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो पशुपालन आया था, तो पशुपालन के पूछा जाता है एग्जाम में कि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो दो आपको जगह याद रखनी है, दो जगह से आपके क्या मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो आपके राजस्थान के नागौर से आपको साक्ष्य मिलेंगे, और एक आपका क्या है, आदमगढ़ एमपी यानी होशंगाबाद जिला जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। और राजस्थान के कहाँ से, भीलवाड़ा नामक स्थान से, जो कि नागौर जिला में पड़ता है। और यहाँ से प्रथम साक्ष्य आपके मिले हैं किसके, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य। आप लोगों को दिख रहा होगा सही से कि नागौर, और ये आपका क्या है भीलवाड़ा, ये आपका क्या है आदमगढ़ होशंगाबाद, जो कि एमपी में पड़ता है। और आग का प्रयोग भी इंसानों ने सीख लिया था। यहाँ पे क्या था, आग का प्रयोग भी सीख लिया था। आप लोगों को दिख रहा होगा कि आग का प्रयोग, यहाँ पे क्या है, आग का प्रयोग भी सीख लिया था। और आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में होने लगा था। अब कुछ स्थल है जैसे कि प्रतापगढ़, जो यूपी में पड़ता है, यूपी का एक मतलब जिला है प्रतापगढ़। वहाँ के कुछ आपके क्या है स्थल हैं। अब मैं उन स्थलों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। ये आपका क्या है, प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ में क्या है, जैसे कि सराय नहर एक स्थल है, एक मादाहा स्थल है, एक आपका क्या है दमदमा स्थल है। ये तीन स्थल आपके बहुत फेमस हैं, कहाँ के, यूपी के प्रतापगढ़ के। अब यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ से मिली हैं। और आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे प्राचीन आपको स्थल मिलेगा तो यूपी में आपका कौन सा मिलेगा, सराय नहर आपका सबसे प्राचीन आपका क्या रहा है, स्थल आपका रहा है। ये आपका सराय नहर क्या है, सबसे प्राचीन स्थल रहा है। यहाँ पे क्या है, 37 आपके क्या मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं। 37 नरकंकाल का मतलब है 37 लोगों की बॉडी आपकी क्या है, क्षत विक्षत अवस्था में मिली है। मतलब उनको क्या है, नर बोले तो मतलब मेल आपको मिले हैं, मेल पुरुष मतलब मिले हैं। और आपका एक क्या है, एक अंडाकार कब्र यहाँ पे मिली है। अंडाकार कब्र क्या होती है, अंडाकार कब्र मतलब जैसा कि अंडा होता है उस टाइप की एक कब्र मिली है। और कब्र में क्या है, 4 मानव को सामूहिक रूप से दफनाया गया था। सामूहिक रूप से ऐसा लगता है कि जैसे कि चारों लोगों को एक साथ मार दिया गया हो और उनको एक ही कब्र में दफना दिया गया हो। तो यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है यहाँ पे युद्ध बुद्ध हुआ हो और लोगों की हत्याएं की गई हों, या फिर हो सकता है ये शिकार करते थे तो आपस में लड़ भी सकते थे और जानवर भी हमला भी कर सकता था। तो ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक मतलब एक एक क्या है, एक थिंकिंग के ऊपर ये डिसाइड की गई है। हालांकि इसमें क्या है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण वो तो है ही, रिसर्च तो की ही गई है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो तो क्या हुआ होगा एग्जैक्टली ये तो कोई भी नहीं जान सकता कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। इंसान को देख के आप मतलब एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बता सकते हो। तो मादाहा, ये आपका एक स्थल आपका क्या है, मादाहा। मादाहा में क्या है, ये दूसरा सबसे प्राचीन स्थल है। दूसरा सबसे प्राचीन स्थल आपका क्या है, मादाहा है। और यहाँ पे युगल समाधान मिला है। युगल समाधान बोले तो मतलब मेल और पुरुष को क्या है, मेल और मतलब वुमेन को एक साथ दफनाया गया है। और मैंने यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये आपको करके भी दिखा दिया है कि मेल और मतलब मैन और वुमेन को एक साथ दफनाया गया है। और यहाँ पे जो मादा है, यहाँ से हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। हड्डी के उपकरण, हड्डी के मतलब लोग कुछ हथियार बना लेते थे, कुछ उपकरण बना लेते थे, कुछ औजार बना लेते थे। और यहाँ पे आभूषण भी मिले हैं, क्या मिले हैं,
आभूषण भी मिले हैं, मिरग छल्ले, हिरन के छल्ले मिले हैं, हिरन के सींग के छल्ले मिले हैं। यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या करते थे, हिरन के सींग के छल्ले बना लिया करते थे। अब एक स्थल आपका क्या है, दमदमा। दमदमा में क्या है, यहाँ पे 41 नरकंकाल मिले हैं, 41 नरकंकाल, 41 बॉडी आपकी यहाँ पे मिली है। ये आप लोग को मतलब ऐसा नहीं है, आप लोग आपको क्या याद रखना है आपको कि मतलब यूपी के कौन से स्थल है, सराय नहर है, माधा है, दमदमा है। अब वहां पे अगर आप ये रख सकते हैं तो याद रख लीजिए कि प्राचीन स्थल में 37 नरकंकाल, दूसरा आपका कौन था, माधा था जो कि दूसरा प्राचीन स्थल, दमदमा में आपके 41 नरकंकाल, और इनमें एक कब्र में क्या है, 3 बॉडी मिली है, 3 सामूहिक। और 5 कब्रें आपकी कैसी मिली हैं, 5 कब्रें आपकी मिली हैं जिसमें क्या हुआ है, इन 5 कब्रों में क्या हुआ है कि मेन और वुमेन को एक साथ दफनाया गया है। और 35 कब्रों में आपका क्या हुआ है कि ये जो 35 कब्रें हैं इसमें आपका क्या हुआ है कि अलग अलग बॉडी को दफनाया गया, मतलब एक व्यक्ति को एक ही कब्र में दफनाया गया है। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान के आपके क्या है कुछ स्थल हैं। जैसे राजस्थान का आपका क्या है, राजस्थान का आपका सांबर है। राजस्थान का आपका कौन सा स्थल है, आपका सांबर स्थल, जो कि सबसे प्राचीन आपका क्या है, यहाँ पे वनस्पति के साक्ष्य आपको मिलते हैं। सबसे प्राचीन वनस्पति के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, राजस्थान के सांबर से। ये आपका बहुत पूछा जाता है कि ये मतलब जैसे प्राचीन स्थल, प्राचीन आपकी वनस्पति के साथ, सबसे पहले आपके पशुपालन के साथ, सबसे पहले आपके कृषि के साथ। तो ये चीजें आपको मतलब जो प्रथम चीजें होती है ना, जिनमें प्रथम लग के आ जाए वो आप बहुत याद रखिए, और जिसमें लास्ट लग के आ जाए वो भी आप बहुत याद रखिए। तो यही मतलब पढ़ने का तरीका भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गुजरात में भी कुछ स्थल मिले हैं, और वहां से आपको क्या बताया गया है कि 14 नरकंकाल आपको देखने को मिले हैं। गुजरात में आपको कितने, 14 नरकंकाल यहाँ पे देखने को मिले हैं, और सूक्ष्म उपकरण भी यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे आप लोगों को क्या है, गर्त चूल्हे, मतलब 8 चूल्हे। गर्त चूल्हे ये किस तरह के होते हैं, मतलब एक गड्ढा टाइप का होता है, उसमें क्या है चूल्हे मिले हैं देखने को। लोग मतलब अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये गर्ता चूल्हे क्या होते हैं। गर्तावास भी होते हैं, कुछ गर्ता आवास होते हैं। गर्ता आवास क्या होते हैं, जैसे कि आपने आज के दौर पे नहीं देखा, बेसमेंट बना लेते हैं, मतलब मकान के नीचे एक मकान होता है जमीन के अंदर, उसको बेसमेंट बोलते हैं हम ना। लेकिन उस टाइम पे क्या बोलते थे, गर्ता आवास बोलते थे। ऐसे ही गर्ता चूल्हे भी मिले हैं, गर्त चूल्हे जो गड्ढों में हुए थे, मतलब मकान के नीचे कुछ चूल्हे मिले हैं दबे हुए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब आप लोगों को हम बढ़ते हैं आगे, और आगे आगे दिखाते हैं कुछ और चीजें। कुछ और क्या है, यहाँ पे जो हमने अभी स्थल पढ़े हैं उनका मैंने एक मैप लाया हूँ, तो उसमें आप मैप में देख सकते हैं कि क्या क्या स्थल हैं। ये आपके क्या है, मैंने अभी सराय नहर, माधा, दमदमा आपको बताया, ये यूपी के स्थल हैं। लेखैया आपका है, आपका क्या है मोरहाना है, और आपके क्या है बगरी, बगी खोर है। ये आपके सारे के सारे स्थल आपके क्या है, यूपी के ही स्थल हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये यूपी का मतलब मामला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सांबर झील आपकी कहाँ की है, राजस्थान की है। बागोर आपका राजस्थान का, लंगनाज आपका कहाँ है, ये गुजरात का है। आदमगढ़ ये आपका कहाँ है, एमपी से, जहाँ से आपके क्या है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और नागौर से आपके क्या, नागौर और बागौर आपका क्या है, ये राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ से आपके नागौर से आपके काय के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य आपको मिले हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये एक संगन कल्ली करके एक आपका क्या है, क्या है संगन कल्ली करके आपका क्या है एक स्थान है। ये आपका क्या है कर्नाटक में पड़ता है। और आपका संगन कल्लू करके आपका क्या है कर्नाटक में पड़ता है। ये आपके क्या है स्थल है अलग अलग क्षेत्र के, जैसे नागार्जुनी कोंडा, गिल्लूर, भागलपुर आपका कहाँ का है, ये आपका बिहार का है। पलामू आपका कहाँ का है, ये आपका मतलब कहाँ का है, बंगाल का है। तो ये आप लोगों को याद रखने, ये स्थल आप मैप में देख सकते हैं, इस तरह से आप लोगों को दिखते हैं। अब बढ़ते हैं नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण काल, इसको क्या है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, और मैंने इसको बहुत अच्छे से बना के लाया हूं आप लोगों के लिए। नवपाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल को क्या क्या बोला गया है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। नवपाषाण काल शब्द क्या है, ये किसने दिया है, सर जॉन लुसबाक ने ये आपको शब्द दिया है। और ये जो शब्द है इसके नवपाषाण कालीन, ये तो शब्द आपको जॉन लुसबाक ने दिया है, लेकिन एक नवपाषाण काल को क्या बोला गया था, नवपाषाण क्रांति भी बोला गया था, जिसके बारे में गार्डन चाइल्ड ने बोला है। और इन्होंने क्यों बोला है, ये आपको एरो दिख रहे होंगे, इस तरह से इन्होंने बोला है। मैं आप लोगों को कुछ पहले और चीजें दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। जैसे कि यहाँ पे उपकरण मिले हैं, उपकरण कुछ उत्तर भारत से मिले हैं,
कुछ आपके दक्षिण भारत से मिले हैं। उत्तर भारत में आपके जो खोजे हैं उपकरण आपके, वो किसने खोजे हैं? आपके ली मैनसुयर ने खोजे हैं। और दक्षिण भारत में आपके जो उपकरण खोजे हैं वो नेवेलियर फ्रेजर ने खोजे हैं। ये उपकरणों की यहाँ पे खोज हुई थी नवपाषाण काल में। अब हम एक एक करके आप लोगों को दिखाते हैं नवपाषाण को नवपाषाण क्रांति क्यों बोला गया है। थोड़ा सा जूम करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, कृषि की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। क्या यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो गई थी, एग्रीकल्चर यहाँ पे आ गया था। स्थायी जीवन हो गया था लोगों का, मृद भांडों का विकास। स्थायी जीवन मतलब कृषि जैसे ही आएगी तो लोगों को कृषि करने के लिए कहीं ना कहीं एक निवास बनाना होगा, एक गांव बनाना होगा, एक बस्ती बनानी होगी, कहीं झोपड़ी डालनी होगी, कहीं पे मकान बनाना पड़ेगा। तो स्थायी जीवन तो होना ही होना है, क्योंकि कृषि की शुरुआत और स्थायी जीवन ना हो तो कृषि कैसे कर पाओगे? इधर उधर भागते तो रहोगे नहीं। मृदभांड मतलब जब कृषि करना सीख गए तो लोगों को अनाज के लिए बर्तन, बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे मृदभांड बोले तो बर्तन होते हैं। मृदभांड किसको बोलते हैं? बर्तन को बोलते हैं। कोई भी बर्तन हो सकता है वो। पशुपालन, जब इन्होंने मतलब कृषि की तो इन्हें पशुओं की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि उसमें हल चलाना है और बहुत सी चीजें हैं। कुछ चीजें मतलब ऐसी जैसे पशु होते हैं तो पशु मतलब इनके साथ में रहते हैं तो वो फसल की मतलब क्या है, रखवाली करने में भी इनको मतलब क्या हेल्प मिलती है। तो पशुपालन, और पशुपालन और कृषि का तो मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि पशुपालन होगा और कृषि ना हो तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और कृषि और पशुपालन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलने लगी थी दोनों शासक। लेकिन पहले आपने क्या पढ़ा था अभी कि पुरापाषाण काल में आपका क्या था, मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अब यहाँ पे कुछ चकमक उद्योग भी आ गए थे, पालिशदार चकमक उद्योग। मतलब यहाँ पे जो औजार और हथियार और बर्तन क्या थे, चमकदार चीजें बन रही थी। मतलब उनमें एक तरीके की क्वालिटी चीजें, क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा था और बनने लगा था। और एक क्या है यहाँ पे, हड्डी के उपकरण। हड्डी के उपकरण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हड्डी के उपकरण भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे थे। अब ये कहाँ कहाँ से हो रहे थे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जो कृषि की शुरुआत है वो आपकी कहाँ से हुई थी। यहाँ पे मैं एक एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। कृषि की शुरुआत, कृषि के जो शुरुआत के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रथम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से मिले हैं और यहाँ पे क्या मिला है, गेहूं और जौ मिला है। स्थायी निवास क्या हुआ था, स्थायी निवास में आपका क्या हुआ था, यहाँ पे पहली बार इंसान ने कच्ची ईंटों के मकान बनाए थे, आयताकार घर, वर्गाकार घर, पक्के मकान भी बनाए थे। गांव का विकास हो रहा था क्योंकि लोग इकट्ठे होके ही रह सकते थे। तो आज भी ऐसे ही होता है। मृदभांड हाथ से और चाक से, दोनों से बनाते थे। ये मतलब हाथ से भी बनाते थे और चाक का भी इस्तेमाल करते थे। चाक क्या होता है, बर्तन बनाने का एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे आपके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या था ये देखिए आप लोग, पशुपालन व्यापक स्तर पर हो गया था। यहाँ पे क्या, व्यापक स्तर पे पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और यहाँ पे पहला जो पालतू पशु था वो इंसान का क्या था, कुत्ता ही था। कुत्ता, और ये किस लिए, इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि कुत्ते को मतलब एक चीज होती है कि वो सूंघ लेता है, चीजों को सूंघ लेता है और उसे सूंघ के ही पता लगा लेते थे कहाँ पे मतलब क्या है, शिकार के लिए क्या मामला है। सिख तो कुत्ता जो था वो सूंघ लेता था। और कुत्ता रात में मतलब जो खेती बाड़ी ये लोग करते थे उसके लिए बहुत काम में आता था इन लोगों को। तो और बचा कुचा खाना हुआ तो वो भी आपके क्या, कुत्ते को ही डाल देते थे। तो इस तरह से आप लोग क्या है कि ये कुत्ते का पालना सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। पालिशदार चकमक उद्योग आपका आ ही गया था, मैंने आप लोगों को बता दिया। चमकदार औजार, औजारों में पालिश, औजारों में मतलब खूबसूरती, क्वालिटी। और हड्डी के उपकरण यहाँ पे क्या थे, व्यापक स्तर पे आपके हड्डी के उपकरण यहाँ पे चल रहे थे। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, नवपाषाण काल। कुछ स्थल हैं जो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान के स्थल हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और पाकिस्तान के हैं। तो वो जो स्थल अभी हमने देखे थे वो भी थे और नए स्थल भी मतलब हो गए थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, नए स्थलों के बारे में पढ़ना है। क्या है, झीलों के किनारे लोग रहते थे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने से थोड़ा अच्छा लगता है। राजस्थान का एक बुरजोम है, एक आपका गुपकराल है। दो स्थल आपको मिलते हैं राजस्थान में। और यहाँ पे क्या बताया गया कि झीलों के किनारे लोग रहते थे। झीलों के किनारे क्यों रहते थे, क्योंकि इंसान को पानी भी चाहिए। तो आप ऐसी जगह पे ही तो रहोगे जहाँ पे आपको आपकी जरूरत की चीजें मिलती हों।
पानी आपको मिल रहा था। पानी जहाँ से मिलेगा वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होगा और बहुत सी चीजें आप लोगों को साफ सफाई, नहाना धोना, ये सारी चीजें मतलब पानी से ही हो रही थी। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी आपको कहाँ से मिला है? ये आपका कहाँ से मिलता है? ये बुरजहोम से ही पहली बार अगर मानव के साथ कहीं कुत्ता दफनाया गया था, क्योंकि कुत्ते को ये शुरू से पाल रहे थे। अब जिस चीज को आप शुरू से पालो उससे एक लगाव हो जाता है। और अगर किसी कोई मालिक मर गया, उसका कुत्ता भी अगर मर गया तो उसको साथ में दफना देते थे एक साथ। गुफकराल कुम्हार की गुफा यहाँ से देखने को मिली है। क्या मिली है? कुम्हार की गुफा। और यहाँ पे क्या देखने को मिले हैं? गर्ता आवास मिले हैं। गर्ता आवास की जिक्र मैंने अभी आप लोगों को किया था। जैसे कि आज के टाइम पे बेसमेंट होता है, मकान के नीचे मकान, यानी जमीन के नीचे मकान, हड्डी के उपकरण, ये आपके कहाँ से? राजस्थान के गुफकराल से मिल रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो कि प्रयाग कोल्डी व प्रयागराज में पड़ता है, जहाँ से आपके क्या है? कोल्डी हवा से आपको क्या मिलता है? प्राचीनतम आपके धान के साक्ष्य आपके कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा से ही मिलते हैं। जो चावल के साक्ष्य और धान के साक्ष्य आपके सबसे प्राचीन कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा से मिलते हैं। और गेहूं और जौ के आपके कहाँ से मिले थे? मेरगढ़ से मिले थे। और चौपानी मांडो करके एक स्थल है जहाँ से प्राचीनतम मृत भांड, सबसे पहले के मृत भांड बोले तो क्या बोलते हैं उनको? बर्तन, बर्तन पॉट्स, ये आपके कहाँ से मिले थे? चौपानी मांडो, ये बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। एक स्थान मैगारा था, और मैगारा में क्या है? प्राचीन गौशाला मिली है। जो आज के टाइम पे योगी जी गौशालाएं बनवा रहे हैं, तो वही गौशालाएं आपकी कहाँ से मिली थी? आपकी प्राचीन गौशाला मिली थी। धान और जौ और गोलाकार झोपड़ी मिली थी। धान के भी साक्ष्य मिले थे यहाँ से, जौ के भी साक्ष्य मिले थे यूपी में। गोलाकार झोपड़ी आपकी गोल गोल झोपड़ी होती है ना, गोल गोल झोपड़ी, तो उस टाइप की आपकी झोपड़ी मिली थी आप लोगों ने। मतलब इमेज वगैरह में देखेंगे कुछ गोल गोल झोपड़ी होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या? मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ से आपको क्या मिला है? प्राचीनतम आपको क्या है? गेहूं और जौ के साक्ष्य तो मिले ही हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जौ और साग मतलब गेहूं कहाँ से शुरुआत हुए थे? कृषि के प्रथम साक्ष्य तो आपके कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान भी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो यहाँ से गेहूं, जौ और भैंस पालन की शुरुआत आपकी मेहरगढ़ से ही मिलती है। अब मेहरगढ़ से एक चीज मिलती है, मेहरगढ़ से नहीं, ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान स्थल है, ये 7000 बीसी पुराने स्थल है, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान। यहाँ से एक रोटी की टोकरी मिली, मतलब रोटी पकाते हैं तो किसी न किसी चीज में रखते हैं, जैसे आज किसी भी मतलब चीज में रख लेते हैं, किसी भी बर्तन में। तो एक टोकरी में रोटी बना के ये लोग रखते हैं, तो वहाँ रोटी की टोकरी भी आप लोगों को मिली है यहाँ से। तो मतलब काफी डेवलपमेंट लोगों ने कर लिया था। अब अब यहाँ पे क्या है? पहिए का आविष्कार हो चुका था, क्योंकि नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल में ही तो हमने पढ़ा है। पहले हम पढ़ते थे, मतलब जब कक्षा 2 4 6 में थे, तो हमको मतलब बताया था पहिए का आविष्कार हुआ था। लोगों ने क्या किया था? गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब नवपाषाण काल में ही हुआ था। आग का व्यापक स्तर पे प्रयोग आपका नवपाषाण काल में ही मतलब आपका हुआ था। तांबे की खोज हो गई थी। पहला जो कृषि कुदाल इनका औजार था वो कुदाल था। ये पृथ्वी की पूजा भी करते थे। हड्डियों के बने हुए हथियार थे यहाँ पे। और हड्डियों के बने हुए हथियार आपके कहाँ से मिले हैं? ये बिहार से मिले हैं। कृषि मेहरगढ़, मेहरगढ़ से कृषि का मतलब देखने को मिलता है। और आपका क्या है? यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? आग का जो आपका प्रयोग है, आग का जो आपका क्या है? व्यापक स्तर पे आग का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? ये आग के प्रयोग यहाँ पे, मतलब ये इंसान आग की खोज में, मतलब इन लोगों ने आग को खोज लिया था। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे इसके कुछ क्या है महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो कि अभी हमने उसमें देखे, वही मैं आपको मैप से दिखा रहा हूँ। कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी होंगे, क्योंकि ये मैप है। यहाँ पे कोल्डीवा, मागा, पंचोई, चिरांड, ये सारे के सारे आपके क्या है? देखिए आपका कोल्डीवा और मागा आपका कहाँ का है? ये आपका पंचो आपका कहाँ का है? ये आपके यूपी के हैं। चिरांड आपका कहाँ का है? बिहार का है। और आपका पांडु राज राज पांडु राजा ऋद्वी आपका कहाँ का है? ये आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल का है। उतनूर आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का आपका क्या है? ये उतनूर आपका स्थल है। ये कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का उतनूर स्थल है। और नागा अर्जुनी कोंडा को कोकेनकल मतलब ये क्या है? पायमपल्ली, ये तमिलनाडु का है। तो ये मतलब क्या है? ये स्थल है। संगनकल्लू आपका कर्नाटक का है। हुलूर है, पिकली हल है, ये सारे के सारे आपके कहाँ के? कर्नाटक है। मास्की है,
ब्रह्मगिरी, ये सब कर्नाटक के आपके क्या हैं स्थल हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं स्थल हैं, बहुत अच्छे, मतलब आप लोगों को इसको याद रखना है अच्छे से। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि मतलब ये वीडियो अगर आप लोग उनके साथ शेयर करेंगे तो उनको भी इनको इसको देखने का मौका मिलेगा। और मेरे अंदर भी एक मतलब क्या होगा, एक उत्साह होगा, एक मोटिवेशन होगा कि मैं और अच्छी अच्छी क्लास आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो आप लोग इसको शेयर लाइक शेयर करते रहें और देखते रहें। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के